एंड नमस्कार। चलिए आज अपन समास पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा समास पढ़ेंगे, क्या जानना चाहेंगे आप? आज पढ़ेंगे अपन तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, सभी आज मैं जो आप ध्यान से इसको देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि सभी प्रकरणों के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, देखते रहिए पूरा वीडियो। इससे पहले अपन तत्पुरुष समास से पहले अपन अविभाव समास और केवल समास पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट आप देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास तीसरा भेद है, समास का तीसरा भेद है या तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। और इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार है, देखिए इसकी जो परिभाषा है तत्पुरुष समास की यह है, यस्मिन् समासे उत्तर पद प्रधान भवति सः तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। समास प्रकरण में पदों को इस प्रकार से पढ़ा जाता है, उत्तर पद और प्रथम पद, पूर्व पद या उत्तर पद, प्रथम पद या द्वितीय पद, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसका जो द्वितीय पद जो होगा या उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होना चाहिए। तो जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अत्र पद द्वयम भवति, और यहाँ पे दो पद होते हैं। प्रथमम पदम विविधासु विभक्तिषु भवति। प्रथम पद जो होते हैं इसके वो अनेक विभक्तियों में होते हैं। तत्पुरुष समास के प्रथम पद जो होते हैं अनेक विभक्तियों में होते हैं। यस्याम विभक्तो पूर्व पद भवति, पूर्व पद में जो विभक्ति होती है तद विभक्ति नामना एव सः तत्पुरुष भवति, उसी विभक्ति का नाम तत्पुरुष होता है। उसी विभक्ति के नाम से तत्पुरुष होता है। तत् द्वितीयात् सप्तम्यंत यावत भवति, और वहाँ द्वितीया से लगा करके सप्तमी तक होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यथा धनेन हीन धनहीन, यथा यानी जिस प्रकार, धनेन हीन यानी धन से हीन, तो उसका समस्त पद जो होगा धनहीन। धनेन अत्र तृतीया अस्ति, और धनेन ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें तृतीया विभक्ति है, अतः अत्र तृतीया तत्पुरुष, इसलिए यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास होगा। अब इसके एक एक उदाहरण पे जाएंगे अपन। तो इसका अर्थ होगा खूटा या खंबा। तो खंबे के लिए लकड़ी, क्या होगा? खंबे के लिए लकड़ी। युग दारुगा होता है खंबे के लिए लकड़ी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। हाँ, अब देखिए आप पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में क्या होता है? पंचमी बहन, इसने कहा पंचमी बहन यानी पंचमी वहाँ होती है जहाँ भय होता है, थोड़ा डर होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अर्थात भयादि सुबंत पदेन सह पंचमी अंत पदस्य, यानी भय आदि सुबंत पद, भय आदि वाले अंत वाले पद जो होंगे उनके साथ में पंचमी विभक्ति का तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो उसे कहेंगे अपन पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखें। तो उदाहरण से चोर भयम आया ना, भयम, तो भय किससे है? चोर से। तो चोर में अपने को पंचमी विभक्ति लगानी, जिससे भय हो रहा है उसमें पंचमी लगानी है। तो चोरात भयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोरात भयम। क्या हो जाएगा? चोरात भयम। उसी प्रकार रोग मुक्त लिखा हुआ है। अब मुक्त किससे हो रहा है? रोग से हो रहा है। तो रोगात यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगानी। ग्रामागतः, ग्राम से गया, ग्राम से गया, तो ग्रामात, ग्राम शब्द में
पंचमी विभक्ति सुखापेत, तो इस सुख शब्द में सुखात कर देंगे, इसमें पंचमी लग जाएगी और अपेत हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। वृक्षपतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष से एक वृक्ष है तो वृक्षात हो जाएगा, एक वचन का शब्द, और पतितः ये है। राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट, तो राज्य शब्द में पंचमी लगा हो तो क्या हो जाएगा, राज्यात भ्रष्ट। धर्मच्युत, धर्म शब्द की पंचमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धर्मात, और च्युत का च्युत ही लगाएंगे प्रथमा विभक्ति इसमें। ग्रह निर्गत, घर से गया हुआ, घर से गया हुआ, तो ग्रह शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद सीधा अपन आते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास की ओर। अपन ने पंचमी तत्पुरुष देख लिए, अब है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास ये स्व स्वामी भाव आदि वाचक षष्ठ्यन्तेन सह सुबंत पदस्य संशनम अर्थात समर्थ पद विधि इति नियमेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंत पदस्य समासः षष्ठी तत्पुरुष समास भवति। क्या कहा, स्व स्वामी भाव, स्व या अपने स्वामी का भाव, आदि वाचक षष्ठी अंत वालों के साथ में सुबंत पद से समास होगा, अर्थात समर्थ पद विधि से, इस नियम से सुबंत के साथ षष्ठ्यंत पद समास यानी षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा या होगा। अब किस किस में षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है देखिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे राजपुरुष। अब राज शब्द की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे, क्या हो जाएगा, राज्ञ हो जाएगा, और पुरुष का पुरुष हो जाएगा। फिर गंगा जलम, अब गंगा शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, गंगा, यहाँ पंचमी भी यही होती है पर अपने को षष्ठी बतानी है तो पंचमी षष्ठी दोनों है, तो गंगा यहाँ जलम हो जाएगा। फिर ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मणस्य पुत्र, गौशाला, गौ जो है उसकी पंचमी षष्ठी विभक्ति होगी तो गवाम, और शाला का शाला हो जाएगा। सर्वोदय, सर्वेशाम उदय, ये भी षष्ठी विभक्ति का शब्द है प्रथम वाला। देश रक्षा, देश की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देशस्य रक्षा, इस प्रकार से। अब देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास किस किस में होता है देखिए, आप बने रहिए अंत तक और आगे और भी इसके उदाहरण है। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी शौंडे, शौंडे वाला शब्द जो होगा, शौंडे यानी चतुर, चालाक, उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, अर्थात शौंड, अर्थात शौंड, धूर्त, कितव, प्रवीण, संवित, पटु, पंडित, कुशल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व आदि शुबंत के साथ में सप्तमी से समास हो जाएगा, सप्तमी से समास हो जाएगा। अब देखो दाने शौंड, दान करने में चतुर, क्या है, दान करने में चतुर, दान में सप्तमी विभक्ति। फिर क्रिया धूर्त, यानी क्रिया करने में धूर्त है, चालाक है। ध्यूत की तव, ध्यूत यानी ताश खेलने में उसमें चतुर है। धर्म प्रवीण, धर्म करने में प्रवीण। रण संवित, रणई संविद। व्यवहार पटु, व्यवहार में चतुर, चालाक। शास्त्र पंडित, शास्त्र पढ़ने में पंडित है। फिर कार्य कुशल, कार्य करने में कुशल है। धर्म कुशल, धर्मे कुशल। योग सिद्ध, योगे सिद्ध, योग शब्द की सप्तमी विभक्ति योग्य हो जाएगा। फिर है आतप शुष्क, यानी आतपे शुष्क। और स्थल पक्व यानी स्थल्या पक्व। इस प्रकार से ये सप्तमी विभक्ति के उदाहरण हुए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन मध्य पद लोपी समास। और यही सप्तमी तत्पुरुष समास के ही सप्तमी के नहीं, तत्पुरुष समास के उदाहरण है मध्य पद लोपी समास। जिसके मध्य वाला पद जो होगा विग्रह करते समय मध्य पद दिखेगा, पर समस्त पद जो होगा उसमें अपने को नहीं दिखेगा। तो देखिए मध्य पद समास कैसे होता है। अयम अपि तत्पुरुष समास से एव भेद, यह भी तत्पुरुष समास का एक भेद है। कौन सा? मध्य पद लोपी समास। ठीक है। ययो शब्दयोर मध्ये समास भवति तस्मिन् संबंध बोधक पदानाम लोप भवति। और जिस शब्द के मध्य में समास होता है उस शब्द बोधक पदों में लोप होता है। ठीक है। जैसे देव पूजक ब्राह्मण, क्या लिखा हुआ है? देव पूजक ब्राह्मण, यानी देव ब्राह्मण तो समस्त पद हो गया। इसका अगर विग्रह करेंगे उस समय क्या हो जाएगा? देव पूजक ब्राह्मण। तो इसमें पूजक शब्द जो है ना, इसका विग्रह हुआ, किसका? इसका लोप हो गया है। इसलिए तो कहा है ना मध्यम पद लोपी समास, इसका लोप हो गया। फिर देखिए
अत्र संबंध बोधकस्य पूजक शब्द से, कहा ना मैंने पहले, यहाँ पे संबंध बोधक जो है वो पूजक है, तो पूजक शब्द का लोप हो गया है, ठीक है, जात यानी हुआ, लोप यानी लोप। फिर है एवमेव शाक प्रिय प्रति, इसी प्रकार से शाक प्रिय पार्थिव, यानी शाक पार्थिव, ये तो समस्त पद है, इसका विग्रह जब किया तो क्या हो गया, शाक प्रिय और पार्थिव। तो यहाँ पे प्रिय जो शब्द है वो क्या है, संबंध बोधक था, उसका लोप हो गया इसमें। फिर आगे बढ़े, प्रादि समास, क्या है, प्रादि समास। प्रादि का समास का मतलब होता है प्र, परा, अपशम, अनु, अवनिश, निर, वियांगनी, अतिशोध। इस प्रकार से ये क्या होता है, उपसर्ग होते हैं। ये उपसर्ग अगर जिस समास के आगे लगे हुए हैं तो उसको प्रादि समास कहेंगे और वो तत्पुरुष में आएंगे। जैसे कर्मधारय यदा, प्र, परा, आदि, यहाँ पे प्र लिखा हुआ है, फिर परा लिखा हुआ है, आदि उपसर्गा नाम समास भवति तदाशः प्रादि समास कथ्यते। यानी कर्मधारय समास में जब प्र, परा, आदि उपसर्गों के साथ में समास होता है तब वहाँ प्रादि समास कहा जाता है। जैसे देखो प्राचार्य, प्र तो आगे उपसर्ग है, फिर आचार्य लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या किया, प्र का कर दिया प्रिकृष्ट और आचार्य का आचार्य हो गया, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। फिर अतिरथ लिखा हुआ है, तो अति भी एक प्रकार का उपसर्ग है, ये प्रादि कहलाते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो प्रादि कहलाते हैं। तो अति का अतिक्रांत कर दिया और रथ का रथ हो गया। इस प्रकार से ये समास हुए हुए, ठीक है ना। फिर इसका एक भेद और आता है, तत्पुरुष भेद नय। तत्पुरुष का एक और भेद होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, नए तत्पुरुष समास। तो अब देखिए, तत्पुरुष समास है निषिद्ध अर्थ बोधने यदा न, अन, अ इति पदानां प्रयोग भवति तर्हि नए समास भवति। तत्र प्रथम वर्ण यदि व्यंजन वर्ण भवति तर्हि अ इति भवति, परम यदि स्वर वर्ण भवति तर्हि अन इति भवति। उदाहरण यथा, देखिए उदाहरण इस प्रकार से हैं और इसका मैं हिंदी में अर्थ करके ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। तत्पुरुष समास में निषिद्ध अर्थ के बोध से जब न, अन, अ इस प्रकार के पदों के प्रयोग होते हैं तो नए समास होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। तत्र प्रथम वर्ण यदि व्यंजन वर्ण भवति, और यहाँ पे जैसे इसने कहा कि वहाँ पे प्रथम पद अगर व्यंजन वर्ण है तो वहाँ पे अ, आगे वाला अ किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, अ कर दिया जाएगा, अ इति भवति। परम यदि स्वर वर्ण भवति तर्हि अन इति भवति। अगर स्वर वर्ण है, अगर इसके जस्ट पीछे स्वर वर्ण आ रहा है तो क्या करेंगे, उसका अन कर देंगे, और अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, अशांति लिखा हुआ है, अ के बाद में शांति जो लिखा हुआ है, शांति में आपको व्यंजन वर्ण दिख रहा है, इसलिए इस अ का क्या कर दिया, इसने न कर दिया, ठीक है ना। अगर अ के बाद में यहाँ पे स्वर वर्ण होता तो अन हो जाता, क्या हो जाता, अन हो जाता। उसी प्रकार देखो असमर्थ का क्या हो जाएगा, न समर्थ हो जाएगा। असक्तम का क्या हो जाएगा, आप सोच के बताएं, अ का हो जाएगा न कर देंगे और सक्तम का सक्त हो जाएगा। अलौकिकम का क्या हो जाएगा, अ का न हो जाएगा और लौकिकम का लौकिकम। अब्राह्मण का क्या हो जाएगा, अ का न हो जाएगा और ब्राह्मण का ब्राह्मण हो जाएगा। इस प्रकार से फिर है अनागत। अब इधर देखिए आप, यहाँ पे है स्वर वर्ण वाले, अन के बाद में क्या आया, स्वर वर्ण आया, इसलिए क्या हो गया, अन लग गया यहाँ पे। तो अन और आगत दोनों को मिलाने से अन का तो हो गया न और आगत हो गया। अन और आदि, न आदि, अनेक था यानी अन और एक था का मतलब न एक था। अनंत का होगा न अंत। अन ईश्वर का हो जाएगा न ईश्वर, और अनागमनम का हो जाएगा न आगतम गमनम। अनिहा का अर्थ हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, अ का होगा, अन का हो जाएगा न, और यहाँ से इहा निकलेगा, वो इहा लिखना है अपने को, न इहा। इस प्रकार से इसके सभी उदाहरण हो गए। तो आपको अगर ये उदाहरण और इसकी परिभाषा अगर अच्छे से समझ में आई है तो आपको सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए, और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू।
वेरी मच. ओके.